गुड इवनिंग। मैं परवीन सर जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। हम आज जो मॉर्निंग में नवोदय का एग्जाम हुआ है उसके मैथ को पोर्शन को सॉल्व करते हैं। मैथ का पोर्शन ना ज़्यादा हार्ड आया था ना ही ज़्यादा इजी आया था। बच्चों के अकॉर्डिंग 2 से 4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, बाकी उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही थे। जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको वो पेपर बहुत अच्छा लगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, 17 बोतल ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml। ओके, वाटर की 17 बोतल हैं और एक बोतल में कितना 300 ml वाटर आता है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया जी 17×3=5100 ml। आगे क्या है 30 बोतल ऑफ जूस, 30 बोतल जूस की हैं और एक बोतल का 130 ml क्या है कैपेसिटी। मल्टीप्लाई कर दो 13 से 3 बार 3900 ml। आगे पूछा है आर प्योर इनटू ए जग, मतलब एक मिक्स है द टोटल लिक्विड। ऐड कर दो 0.009, ये ml में है और आंसर पूछा है लीटर में। ओके, 1000 से डिवाइड कर दो, आपका 9 लीटर आंसर। अंडरस्टैंड? ये एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर हमको मिला है, उसी का हमने मंगा लिया है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रॉम ऑफ 20.0925। ओके, ये डेसिमल में दे रखा है, इसको किसमें फ्रैक्शन में करना है, तो 20.0925 डिवाइड में बेटा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4। ओके, पॉइंट का मीनिंग होता है 1 और डिजिट का मीनिंग होता है 0 0, तो 4 टाइम 0। डिवाइड कर दो 5 से 2 2000, 5 4 जा 20, नहीं जा रहा 0, 5 1 जा 5, 4 बचे 8 बार 2 5 5 जा 25। ओके, 5 से 4 बार 400, 5 से 8 40। ओके, अब 40 हो गया, ये नहीं जाएगा। 5 से अब ये 18 हो गया जी, 5 से 3 बार 15, 3 5 से 7 बार। ओके, तो आपका राइट आंसर है 8037/400। इस बच्चे के दोनों क्वेश्चन राइट हैं। ओके, 43 है आपका सुरेश लेफ्ट होम। कौन? सुरेश। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सुरेश लेफ्ट होम, सुरेश अपने घर से 9 बजे निकलता है, लेफ्ट होता है, टू मीट हिज अंकल, अंकल के पास। ही वॉक फॉर 10 मिनट, ट्रेवल इन बस, सॉरी ही वॉक मीन्स घूमना, 10 मिनट वो घूम करके चलता है। टाइम हो गया जी आपका 9:10। ओके, बस फॉर 1 आवर 5 मिनट, बस से चलता है 1 आवर 5 मिनट, कर दो ऐड। आ गया जी 10:15। ओके, वॉक फॉर 15 मिनट टू रीच, फिर वॉक से करता है कितना 15 मिनट। आ गया जी आपका 10:30 होम। ही स्टे देयर फॉर 3 आवर 20 मिनट एंड रीच इज होम। वो 3 आवर 20 मिनट क्या करता है, रेस्ट करता है। ये 50 हो गया, दे 10 और 3 13, और 13 को हम बोलते हैं 1:50। क्यों? क्योंकि 12 इसमें से माइनस हो जाता है। तो आपका आ गया जी 150। अब वो 3:30 पर वापिस अपने घर पे पहुंच जाता है। 150 3:30 पर, 3:30 है जी। ओके, तो 10 तो इसमें हो गया, 10 ऐड कर देंगे तो 2 बज गए, 10 मिनट तो ये बच गया आपके, और 2 से 3:30, 1.5 घंटे ये, तो 10 मिनट प्लस के 1 घंटे 30 मिनट, 140। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मल्टीप्लाई करेगा कोई प्लस करेगा, कुछ भी नहीं किया। ओनली इस 9 में जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है वैसे वैसे अपने आप टाइम को ऐड करते चलो। देखो कैलकुलेशन से बचना सीखो। अंडरस्टैंड? कैलकुलेशन से अगर आप बचोगे तो मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। कैलकुलेशन में फंस गए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 44 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द
डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, इसमें डिजिट दे रखी हैं, डिजिट आपको दे रखी हैं 7 4 2 0 डिजिट दे रखी हैं आपको। ओके, इसी का स्मॉलेस्ट बनाना है। जीरो को हम आगे ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और हम यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर को यूज करते हैं। तो 2 0 4 7 क्या पूछा है? डिफरेंस, माइनस कर दो। 3 या 1, 11 में से 4 गई तो 7, या 3, 7 में से 2 गए तो आपके 5, 5 3 7 3 आंसर। इस बच्चे के अब तक चारों क्वेश्चन ठीक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑप्शन देखो 9 10 या 90, लेकिन इसके भी फैक्टर होंगे, इस वजह से रॉन्ग है। 6 5 30 फैक्टर इसके भी ठीक है, लेकिन इसके भी फैक्टर होंगे, इस वजह से रॉन्ग है। और 3 2 जा क्या 6, ये भी ठीक है, लेकिन इसके भी फैक्टर होंगे। ये पूरी तरीके से फैक्टर हुआ पड़ा है। 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 15 और 3 दूनी 6 90 आपके। क्लियर? तो आपका राइट आंसर इज सी। इसमें डिवाइड करना है। देखो, कैलकुलेशन से बचने का मेथड बता दूं मैं आपको। इससे डिवाइड हुआ पड़ा, ये आया है, ये 9 और 12। आप 9 को 12 से डिवाइड कर दो, नहीं जाएगा 0.0। 12 से कितनी बार? 7 बार। 12 सत्ते 84। ओके, 7 बार। देखो कहीं दे रखा है 0.7 ऑप्शनों में। देखो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसको पूरे को निकाला होगा, फिर इसको डिवाइड किया होगा, फिर बाद में आया होगा। तो कैलकुलेशन से आप बचना सीखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 ये आपको ऐड करना है, 1.1 1.01 1.001 0.01 11.01 और 111.1001। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि सिंपल ऐड करना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो देखो 1 ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 2 3 4 5 आ गया आपका, 2 और 1 दे रखा है कहीं 125.23। देखो ठीक है, बस इसमें आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट 16 एंड रिमाइंडर 27, देन द डिवाइडेंट का फॉर्मूला होता है आपका क्या? ये डिवीजन, इफ डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16 और रिमाइंडर, डिवीजर को क्वोशिएंट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर को क्या कर दो? प्लस। देखो करके देखते हैं क्या? 51 मल्टीप्लाई में 16 है ना, हाँ 16 से एक बार 1 बचा, 16 से 5 बार 80 और 1 81 प्लस के 27, 7 और 6 13, 2 4 843 आंसर। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है जी आपका, वही अभी मैंने आपको करवाया है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो और पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आप ऐड कर देना। ये आ गया जी आपका, ये वाला जो आया है 0.03। क्यों आया है बेटा? 1 का मतलब पॉइंट होता है, नीचे कितनी जीरो है? 1 0, तो 3 अकेला है, 0 चढ़ा दो यहां। क्लियर? इसके नीचे 1 का मतलब पॉइंट 3 है, तो आप 0 चढ़ा दो पॉइंट के नीचे, लेकिन पॉइंट आना चाहिए। इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, हम वैसे ही लिख देते हैं इसको। तो 1 2 3, 1 2 और तीसरा आपका डिजिट। ठीक है जी, ये कितने? 3 और 3 6, 0 पॉइंट
6, 1 2 3 4 5 और 3 आपका डिजिट प्लस 3 ऐड कर दो जी। 3 0 0 3 3 0.3 क्लियर। तो आपका 3.033003 ओके। कौन सा है? बी आंसर। क्लियर। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना था। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस बच्चे के। 10 में से मेरे ख्याल से 10 ही राइट आंसर हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 6 PM। देखो बेटा ये वॉच है आपकी, ये जी आपका 12, ये जी आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9। ओके। कह रहा है कि शाम को 6 बजे इस तरीके से आपके शाम के 6 बजेंगे। तो जब कोई सीधी रेखा हो तो कौन सा एंगल होता है? तब बेटा आपका स्ट्रेट एंगल होता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 52। ए बाइसिकल व्हील हैज ए टोटल ऑफ 24 स्पोक। द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक। ओके ये है। क्या है इसके? 24। क्लियर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि बाहर से आया है। नहीं, पॉलीगन का क्वेश्चन है, बाहर से नहीं है। पॉलीगन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कंप्लीट कितना है? ज्योमेट्री के अंदर ये कंप्लीट होता है। जैसे ये स्ट्रेट एंगल होता है, अगर पूरा देखें तो ये आपका होता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल होता है 360 का। ओके। एंगल पूछा है 24 से डिवाइड कर दो, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 2 से 15 बार। समझ आया? तो आपका राइट आंसर इज 15। ओके। नेक्स्ट है 53। नेक्स्ट है 53। ये है जी, ये मैक्सिमम एरिया बताना आपको। ओके। ये है बेटा क्या? रेक्टेंगल। तो 18 से 10 बार आपका 180। ये स्क्वायर है जी, 14 मल्टीप्लाई 14 196। ये आपका रेक्टेंगल है 12 से 6, 12 से 6, 12 6 72, 7, 12 कम 12 और 7 19। ओके। 17 से इसको मल्टीप्लाई 17 1 1 17 और 1 18। तो आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो आपका बी इज ए राइट आंसर। वैसे ये स्क्वायर है और इसमें आपको रेक्टेंगल दे रखा है। क्लियर। ये स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल तो वो स्क्वायर होता है। इसमें कह रहा है कि द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 0 4 6 8 10 सॉल्व बाय पी क्यू आर एंड एस। फ्रॉम पी 4 क्वेश्चन, क्यू 6 क्वेश्चन, ये जी आपका आर 10 क्वेश्चन, एस आपका 8। फ्रॉम द अबव बार ग्राफ फाइंड हाउ मेनी मोर क्वेश्चन क्यू एंड आर। सॉल्व टुगेदर क्यू एंड आर। क्यू के कितने बेटा? 6। क्यू के आपके 6 हैं, देख लो। आर के कितने? 10। ऐड कर दो, कितना आ गया? 16। आगे कह रहा है देन पी एंड एस। पी के कितने? 4। पी के जी आपके 4 हैं। एस के कितने? 8। 8 और 4 12। कितने मोर हैं? 4। 4 आपका राइट आंसर। ये इसका, इस बच्चे का रॉन्ग है जी, इसका 4 राइट आंसर आएगा। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? क्लियर। सबट्रैक्ट, इसमें क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सबट्रैक्ट। व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 33 अपॉन में 40 माइनस में 11 अपॉन में 40। कितना बच गया? 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं उसको, ये ट्रिक है इसकी। 40 2 से 20 बार, 2 से 11 बार। ए इज द राइट आंसर। ओके। इसने सर्कल कर रखा है। कैसे? इस शॉपकीपर बाय एट दी रेट ऑफ 5 टॉफी फॉर ए रुपी। बेटा एक शॉपकीपर 5 रुपए में 5 टॉफी 1 रुपए
हम इसको पैसे मान लेते हैं, 100 पैसे। क्लियर? एंड ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। एंड सेल एसपी देखो कितना, 4 टॉफी कितने में, ₹1, 100 पैसे। क्लियर? एक टॉफी कितने में आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 20 पैसे में। और ये मीन्स खरीद रहा है। और सेल, एक टॉफी कितने में सेल कर रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, 25 पैसे में। तो 5 पैसे का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ओके, लेकिन वो 125 मान रहा है इसको, क्या, रुपए। हम लेकर के चल रहे हैं यहां से पैसे, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना, 5 आया ना, तो आपका डिवाइड बाय 5, 5 से कर दो 2 बचे, 5 से 25, आपके नंबर ऑफ टॉफी कितने आएंगे, 2500। समझ आया? कोई दिक्कत? नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड तो 2500 आएंगे। काफी मेथड है इसके, लेकिन ये आपका सबसे इजी मेथड है। आगे दे रखा है, ए स्क्वायर पार्क इज, स्क्वायर पार्क देखो, ये जी स्क्वायर पार्क है, ये मान लिए स्क्वायर पार्क। क्या कह रहा है, साइड इसकी 50, बेटा स्क्वायर की साइड 4 साइड होती हैं और इक्वल होती हैं चारों साइड। देयर इज ए पाथ 2.5 मीटर रनिंग ऑल राउंड ऑफ इनसाइड, इनसाइड इधर की तरफ 2.5 है, यहां से इधर की तरफ 2.5 है, यहां से इधर की तरफ 2.5 है, यहां से इधर की तरफ 2.5 है। तो बेटा चारों तरफ से अंदर की तरफ 2.5 मीटर क्या है, पाथ है, ऑल इनसाइड। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग लगानी है, इस पर आपकी लेवलिंग लगानी है। ये साइड आपकी 50, 2.5 इधर से कम हुआ, 2.5 इधर से कम हुआ, कितना बच गया, 45 भाई, 2.5 2.5 5 होगा, माइनस ये भी क्या आ गया, 45। ओके, लेवलिंग लगानी किस पे, पाथ पर। इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दो, साइड इंटू साइड 2500, ये 45 मल्टीप्लाई में 45, 5 से 25, 2, 5 से 4 20 और 2 22, 4 से 5 20, 2 16 और 2 18, 5 2 2025 2025 कर दो जी माइनस, 5 बचा, 9 2 7 4 475। अब कह रहा है कि वो 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर इसका क्या है, खर्चा है, कॉस्ट है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 10, आपका राइट आंसर है क्या, 4750। ये भी इस बच्चे का गलत है। ओके, इस बच्चे का ये भी गलत था। टीना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना परचेज ए स्कूटर। टीना एक स्कूटर क्या करती है, परचेज करती है। सी स्पेंट 3400 रुपए उस पर खर्च करती है रिपेयर पर। ओके, तो टीना की पॉकेट से कितने पैसे निकले, 4 5 और 3 8, 58,400 इसकी कॉस्ट प्राइस मान लो। ओके, और इसको वो क्या कर देती है, सेल कर देती है अपने दोस्त को, कितना, 56,030 रुपए का। 0 10 में से 3 गए 7, 3 8 में से 6 गए 2। ओके, देखो जी इतना तो उसके पॉकेट से निकला, लेकिन पॉकेट में आया इतना ही है। निकलने वाले को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, आने वाले को सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसको तो लॉस हो गया, कितने रुपए का, उसको लॉस हुआ है 2370 का लॉस है। इस बच्चे का ये भी गलत है, क्या है, लॉस है जी उसको। क्लियर? नेक्स्ट है 59, 5/22, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ओके, बोर्ड मास का क्वेश्चन है और बोर्ड मास के मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले एडिशन होता है, BODMAS बोर्ड मास एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो प्लस वाले को अलग ऐड कर लो, इसको इसको इसको। मैंने अभी बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 बटे में क्या आ गया 22, 3 और 1 4, माइनस के 4/22, 21 में से 4 गए तो 17/22।
ठीक है। नेक्स्ट भी बॉड मास का है, वी, देखो वी बॉड मास, अंडरस्टैंड। वी का मतलब विनिकुलम, बार, कुछ भी नहीं होता बार का मतलब, ओनली यही है कि बार वाली वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 4 में से 1 गए 3, 5 माइनस 3 आ गया 2, 16 में से 2 गए कितना 14, 18 में से 14 गए तो आपके आ गया 4, और 8 में से 4 गए तो 4 इज ए राइट आंसर, अंडरस्टैंड। आपके मैथ का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, अपने क्वेश्चनों को अपना मैच कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन करने के लिए चलते हैं। अपना स्कोर आप कमेंट में जरूर बताना, ओके। आने वाले सैटरडे को यूट्यूबों पे बहुत कट ऑफ चल रही होंगी, सैटरडे को हम आपको एक परफेक्ट कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। हमारे जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन में आपका पिछले साल का डिस्ट्रिक्ट पलवल से एनवीएस रैंक 1 ये हमारी ही एकेडमी से है, ओके। मींस 2025 चल रहा है, 2024 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ये हमारी ही एकेडमी से है। कुछ ये कहेंगे कि रैंक तो आती नहीं, ओनली क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई आता है, नहीं, रिजल्ट के बाद एक लिस्ट आती है और नवोदय के गेट पर वो लिस्ट लगी रहती है, उसमें हमारे बच्चों का दोनों सालों में 2023 में रैंक 1, 2, 3 थी और 24 में रैंक 1 है, ओके। अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं, अपने रिजल्ट को ऑनलाइन जरूर दिखाएंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट पोर्शन आपका रीजनिंग के लेकर के आते हैं। थैंक यू।